तो क्या आपको लगता है कि आपके गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा? तो रोकिए, ये कहानी सुनिए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 99 लोगों का कत्ल किया था। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और दिल बोझ से भरा था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? वो एक आबिद के पास गया और पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए माफी माफी की कोई गुंजाइश है? आबिद ने उसकी तरफ हैरत और गुस्से से देखा और कहा, नहीं, हरगिज नहीं। गुस्से और मायूसी में उस शख्स ने उस आबिद को मौत के उतार दिया। अब उसने 100 कत्ल मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन उसकी दिल की बेचैनी खत्म नहीं हुई। वो फिर से निकला और इस बार एक आलिम के पास चला गया। उसने अपना हाल सुनाया, मैंने 100 जाने ली है, क्या अब भी कोई रास्ता है? आलिम ने मुस्कुराया जवाब दिया, हाँ, तेरे और तौबा के दरमियान कौन आ सकता है? आलिम ने उसको एक नसीहत की, अपनी इस बुरी बस्ती को छोड़ दे और फलानी बस्ती चला जा, क्योंकि वहां नेक लोग रहते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। वहां जाकर उन्हीं की तरह बन जा। वो शख्स निकल पड़ा। उसका रुख अब गुनाह की तरफ नहीं बल्कि खुदा की तरफ था। लेकिन रास्ते में अभी वो आधा सफर ही तय कर पाया था कि मौत वाक़या हुई। अब वहां दो फरिश्ता आए, जन्नत का फरिश्ता और जहन्नम का फरिश्ता। दोनों में बहस होने लगी। जहन्नम का फरिश्ता बोला, इससे कभी कोई नेकी नहीं की है, ये मेरा है। जन्नत का फरिश्ता बोला, लेकिन ये सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की तरफ आ रहा था। अल्लाह ने फैसला करने के लिए जमीन को हुक्म दिया। जिस तरफ वो जा रहा था, नेकी की बस्ती की तरफ, उस जमीन को कहा कि सिमट जाओ, यानी तंग हो जाओ, और पिछली जमीन को कहा कि फैल जाओ, जहां से वो आ रहा था। जब फरिश्तों ने नापा तो वो शख्स एक छोटा सा हिस्सा उस नेक बस्ती के ज्यादा करीब था। लेकिन अल्लाह ने उससे उसकी नीयत और उसके एक कदम को देखा। उस 100 लोगों के कत्ल को माफ कर दिया। दोस्तों, अगर अल्लाह 100 कत्ल करने वाले को माफ कर सकता है, तो क्या वो आपके और मेरे गुनाहों को माफ नहीं करेगा? वो गफूर रहीम है। बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ा कर तो देखो। अल्लाह गफूर रहीम है, वाकई गफूर रहीम है। वो सबके गुनाहों को माफ करता है। यहाँ वहां मत भटक जाओ, सिर्फ अल्लाह की रस्सी थाम लो, उसी में कामयाबी है।